हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। चलिए देखते हैं एक बार कि निफ्टी में किन किन लेवल से हम कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है ये। अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में एक दो दिन से ट्रेड कर रहा था। मार्केट ने क्या किया, आज इस रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया और ब्रेकडाउन के बाद जब इसने पहला पुल बैक लिया, इस फर्स्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट का चांस ये है कि एक बार पुल बैक लेने के बाद धीरे धीरे करके नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा। तो जब मार्केट ने ये फर्स्ट पुल बैक कंप्लीट किया और ये डोजी कैंडल बनाई 55 मिनट टाइम फ्रेम पे, और जैसा कि मेरा सेटअप जो रहता है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, जब उसमें एंट्री आई तो मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट। तो जो मैंने अपनी ट्रेड ली थी वो ऑलमोस्ट ली है इस लेवल के आसपास, 192 के आसपास। मैं जो ट्रेड ले रहा था वो ऑलमोस्ट इधर ले रहा था 196 के आसपास, बट ये मुझसे मूव जो था ना, यहाँ से ट्रेड मिस हो गई। बट मेरा जो ट्रेड थी ना वो लिमिट पे लगी हुई थी 192 की, बट मार्केट यहाँ पे आके मेरा एग्जीक्यूट करा गई। तो मेरा जो एसएल था वो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट के आसपास का था, ये लगभग 207 से 208 के आसपास का था। और जो टारगेट है वो मिनिमम मिनिमम आप समझ के चलिए 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट मुझे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास दे चुकी है। अब मैं इसको ब्रेक इवन पे लगा लेता हूँ, जैसा कि एक बार मैं आपको ज़ीरोधा दिखा दूँ। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 210 के आसपास का एसएल लगा है, 192 के आसपास की ट्रेड है, और जो क्वांटिटी वो अपनी 150 क्वांटिटी है। तो अगर आप देखोगे तो अभी अपना डिसेंट प्रॉफिट चल रहा होगा लगभग 6000 के आसपास का, बट उससे हमें कोई मतलब है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही लगभग 6000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जो हमारा टारगेट है वो मिनिमम 10,000 के आसपास का है आज। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक इवन पे लगा लेता हूँ। 192 एग्जीक्यूशन था अपना, तो ऑलमोस्ट मैं इसको लगाता हूँ 195 190, जिससे अपनी ब्रोकरेज निकल आए। तो अपना ब्रेक इवन सेट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ वेट करिए और देखिए। एक बार अगर मैं आपको दिखा दूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मुझे पूरा भरोसा था। आप ऐसे समझिए कि मार्केट जिस तरह से ऊपर जा रही है प्रॉपर नीचे आ जाएगी अभी, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखोगे तो ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट एक एक दो तीन चार पाँच लगभग लगभग पांचवी छठी बार ये रेजिस्टेंस लेने जा रही थी। तो फिक्स था कि मार्केट इस जगह पे जाने के बाद कंसोलिडेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। बट मार्केट क्या कर रहा है, वन वे रैली दे रहा है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ से नीचे आना ही था। तो मुझे फिक्स था। और जैसे ही मार्केट यहाँ से इसका फेक ब्रेकआउट करती, यहाँ पे प्रीमियम और या फिर निफ्टी अच्छी तरह से नीचे आना स्टार्ट कर देती। तो ये अपना कॉन्सेप्ट फिक्स था। तो आज का जो मेरा सेटअप है वो ऑलमोस्ट 1:4 1:4.5 के आसपास का टारगेट दे देगा। तो मैं इसमें जो टारगेट लेके जाऊंगा वो आप ऐसा समझिए 75 पॉइंट से मिनिमम मैं ₹1 कम नहीं लेके जाऊंगा, 75 पॉइंट इसमें लेके ही जाऊंगा। और अगर आप देखोगे तो फिर मुझे जो मार्केट है हमें ऑलमोस्ट, अगर हम देखें कितना रिवॉर्ड कर चुकी है, तो 40 पॉइंट्स दे चुकी है, 30 पॉइंट्स लेफ्ट हैं। तो बस देखिए, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट नीचे आएगी, कंसोलिडेट करके नीचे आएगी, जैसे भी आएगी उसे आना तो अब पड़ेगा ही। बस देखिए। और 23,000 का लेवल है, ये अच्छा सपोर्ट तरह एक्ट कर सकता है, बट यहाँ से पहले इसको मार्केट ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा तो कुछ
हो सकता है यहाँ से मार्केट राउंड ऑफ ले ले, बट अभी वो कोई चांस है नहीं, तो इसलिए वेट करिए। फिफ्टी पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेरे ओबीएस में, तो मैंने वीडियो बना ली थी बट वो अपने आप कट हो गई थी, लाइट की वजह से, नेट की वजह से वो अपने आप वीडियो कट हो गई, तो उस वीडियो को मैंने डाला नहीं। कल का जो मेरा लॉस था वो ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का था। जैसे कि मैं उस वीडियो में बता दिया था, प्रॉपर वीडियो रनिंग थी कि मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया है और मुझे कंफर्मेशन कम मिल रहा है, कम लग रहा है, तो चांसेस हैं कि मेरे इस ट्रेड में एसएल चला जाएगा। तो जैसे मैं बोल ही रहा था, तो वो ऑलमोस्ट लगभग 1700 रुपये के आसपास का उसमें एसएल चला गया था। तो ट्रेड रनिंग है, आप देखिए। एक और ये पुल बैक लेने के बाद जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगा अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। सो डिसिप्लिन से वेट करिए, पेशेंटली बैठिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है, बस आपको बैठना आना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए किस दिन प्रॉफिट होता है किस दिन लॉस, क्या आप अपनी स्ट्रेटजी से ट्रेड लेते हैं, बस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप पहले देख रहे होगे मैं कैसे 3000 4000 बुक कर लेता था, वो 3000 में बुक नहीं कर लेता था, वो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग था। इससे पहले जब मैं एक लॉट से ट्रेड करता था तो कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनमें मैं 50 पॉइंट्स पे एग्जिट करता हूँ, वो फिक्स है। कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें मैं मोर देन 60 मोर देन 70 पॉइंट्स लूंगा, वो फिक्स ट्रेड्स हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें मैं 100 पॉइंट्स का टारगेट लूंगा। आज की जो ट्रेड है इसमें मैं मोर देन 70 पॉइंट्स तो कैप्चर करूंगा ही करूंगा, चाहे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, मैं अपना 2 पॉइंट का टारगेट लेके बाहर हो जाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं किसी दिन प्रॉपर एक सेटअप पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर बता दूंगा किस दिन मैं 1:2 1:3, मिनिमम मेरा 1:3 तो रहता ही है, बट कभी 1:2.5 लेता हूँ, कब 1:3 लेता हूँ, कब 1:4 लेता हूँ, कब 1:5 लेता हूँ। ये सारे ट्रेड्स मेरे अलग अलग हैं, सारे टारगेट्स के सिनेरियोज अलग अलग हैं। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मैं प्रॉपर बनाऊंगा आपके लिए, तो आप देखना कि किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। आपने उस दिन देखा होगा मैंने मोर देन 65 70 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, उसमें भी मैं 100 पॉइंट्स तक बैठ सकता था, बट उसका लॉजिक नहीं था क्योंकि वो मेरी ट्रेड ही 60 to 65 पॉइंट्स वाली थी। आज की ट्रेड है ये, मेरी ट्रेड मोर देन 60 से प्लस पॉइंट्स की है, 70 75 80, अगर यहाँ से शार्प रैली दे देगा तो मैं और होल्ड कर लूंगा, क्योंकि इसका जो मेरा मैक्स टारगेट है वो 100 पॉइंट्स के आसपास है। अगर मैं आपको एक बार चलो छोटा सा सिनेरियो बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जब भी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ब्रेक करेगा प्रीवियस डे लो को, तो उसमें जो मेरा टारगेट होगा वो एक अच्छा टारगेट होगा, सबसे पहला ये है। और आज मैं 70 या 75, मैं आज 70 ही 75 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं 100 से 120 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट को अगर आप देखोगे किस तरह से इसने ब्रेक डाउन किया है, आप एक बार स्ट्रक्चर देखिए। जिस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर होगा 100 पॉइंट्स वाला, मैं आपको बता दूंगा कि आज मैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठूंगा। आज मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है 100 पॉइंट्स वाला, तो मैं इसमें वेट नहीं करूंगा। तो बस यही है, आप देखिए। बस आप डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखिए, अपने रूल्स को फॉलो करिए, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया, कब आप प्रॉफिटेबल हो गए। और मैं पीएनएल दिखा चुका हूँ, मैं हर मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ। आप जो लास्ट मंथ का मैंने पीएनएल है वो दिखाया था, आप जाके देखिएगा, जाके मैं आई बटन पे वीडियोस दे दूंगा, तो आप जाके चेक करिएगा जाके कि मैंने पिछले लास्ट 2 मंथ में क्या प्रॉफिट्स किए हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो छोटे हैं बड़े हैं, क्योंकि मैं अभी 3 से 4 लॉट से आराम से सेलिंग कर सकता हूँ, बट वो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने जो एक चैलेंज लिया है वो 1 लाख टू 1 करोड़, उससे धीरे धीरे मेंटेन करने में मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि मैं कैसे, कोई बंदा 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचता है धीरे धीरे, कोई भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं चाहता है। हर आदमी जो एक अच्छा ट्रेडर है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो रूल्स को ध्यान रखता है, वो
हर आदमी जानता है कि कैसे धीरे धीरे करके अपने गोल्स को अचीव किया जाता है। तो इस वजह से मैं प्रॉपर एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं डेली, पहले सोच रहा था लाइव आके समझाऊं, बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं यूट्यूब के, सेबी के अपने, इस वजह से मैं लाइव नहीं आता हूँ। बट मैं आपको लाइव प्रॉपर समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। उसके बाद आप उससे सीखिए और खुद से ट्रेड करिए, समझिए कि कैसे मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ, कहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूँ, किन किन चीज़ों को देखता हूँ। तो 2-4 मेरे पॉइंट्स हैं जिन जिन पार्ट्स को मैं देख के ट्रेड लेता हूँ। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि आप सब कैसे ट्रेड को फाइंड करते हो, क्या क्या चीज़ें देखते हो, तो मैं प्रॉपर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। जब मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है ना, तो आपको बैठना चाहिए। बट आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों अपने टारगेट्स के लिए नहीं बैठते हैं? उसका रीज़न होता है पीएनएल को बार बार देखना। अब 1000 मिल गया, 1200 मिल गया, 1500 मिल गया। ये जो हैबिट है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज से मुझे टाइम हो गया काफ़ी, 3-4 साल हो गए ट्रेड करते करते। आज से 1 से 2 साल पहले मैं पीएनएल मेरे साइड में चलता था और मैं उसको कंटिन्यूसली देखता था। ऐसे समझो आप, तो मैं कभी भी अपने टारगेट तक बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि जब आप पीएनएल देखते हो तो आप उसमें, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी अपना पीएनएल नहीं देखते। ऐसे समझिए, कोई भी आदमी अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देता अपने ऊपर, कोई भी ट्रेडर। चलो एक बार यार ट्रेड को क्लोज करने का ट्राई करते हैं। तो ट्रेड अपनी क्लोज हो चुकी है, तो इसका एक बार टारगेट देख लें। ऑलमोस्ट मैंने क्लोज किया है 130 के आसपास। तो अपने 63 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं, और मैंने थोड़ा नीचे क्लोज किया था 27 के आसपास, वो थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ। चलो ठीक है। और इसमें लगभग लगभग 65 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए हैं, और बिल्कुल जा सकती है मार्केट, यहाँ से बिल्कुल करेक्शन हो सकता है, बट वो उस अकॉर्डिंग नहीं था जो मैं उसके लिए वेट करता थोड़ा। तो बस इस वजह से ट्रेड अपनी क्लोज हो चुकी है, और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और 23,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। और सबसे पहले अगर एक चीज़ देखें तो अपनी ट्रेड देख लेते यार। तो 130 के आसपास क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 62 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए हैं। एक बार इसमें प्रॉफिट अगर आपको दिखा दूँ तो वही लगभग 9200 के आसपास हुआ है। ठीक प्रॉफिट है, डिसेंट है ये, क्योंकि अपना जो रिस्क रहता है वो ऑलमोस्ट, इसमें जो रिस्क था वो 15 पॉइंट्स के आसपास था। तो एक बार हम अगर कैलकुलेट करें तो 15 पॉइंट इंटू 150, ऑलमोस्ट 2200-2250 रुपये के आसपास का इसमें लॉस था, जो हमने मोर देन 4 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया है। तो आज का डिसेंट डे था। चलिए इसको क्लोज करते हैं। और आपके लिए एक नया अपडेट है, एक मेरी ब्रांड लॉन्च हो चुकी है, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है, कैलिवर। तो आप उसको जाइए, विजिट करिए जाके। मैं एक बार उसकी जो लिंक है मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिएगा जाके, और अपने रिव्यूज़ उसको बाय करिए, देखिए, सजेस्ट करिए और अपने रिव्यूज़ बताइए। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इन सबको हटाइए। तो कैलिवर अपनी जो ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड, वो स्टार्ट हो चुकी है और वो लाइव है, ये है। तो क्वालिटीज़
एक अच्छी क्वालिटी, एक रीज़नेबल प्राइस पे, और डिज़ाइंस भी अच्छी हैं। तो आप एक बार जाइए, विज़िट करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको कैसा लगा, और जो मैं प्रॉपर वीडियोस बनाता हूँ वो आपको किस तरह की लगती हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर करिए और रिकमेंड करिए, अगर किसी को अपने क्लॉथ खरीदने हैं तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।